कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है ये 7 और 8। तो ये हुआ आपका 7 to 8। इसको हम लोग समझेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज। The car moved 2 kilometers towards east, made a perpendicular left turn, run for 500 meters, made a perpendicular right turn, run 4 kilometers and stopped. Find the displacement of the car. देखिए, सबसे पहले तो ये जो है इसमें हम लोग जानते हैं कि इधर जो पड़ता है वो ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट पड़ता है, और इधर नॉर्थ पड़ता है, और इधर साउथ पड़ता है। साउथ होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, वो मान लीजिए कि कार जो है आपका 2 किलोमीटर गई, ठीक है। यहीं से मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर कार गई यहाँ तक, ये आपका 2 किलोमीटर है। ईस्ट की तरफ गई तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट, अब बाएं तरफ परपेंडिकुलर मुड़ी इस तरह से, और तब हो गई 500 मीटर। तो मान लीजिए कि ये 500 मीटर है। 500 जैसे कहने का मतलब कि 500 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में हम बदलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 500 बटा 1000, तो इसको 0.5 किलोमीटर लिखा जा सकता है। तो ये मान लीजिए कि 0.5 है किलोमीटर में, ठीक है, 0.5 किलोमीटर है। लेफ्ट टर्न ले ली, ये लेफ्ट हुआ। मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, और फिर ये परपेंडिकुलर यहाँ से राइट टर्न इसका हो गया, ठीक है, ऐसे, और गई कितना, 4 किलोमीटर। मान लीजिए कि यहाँ चली गई और स्टॉप हो गई। ये आपका जो है वो 4 किलोमीटर है। तो एक ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, यहाँ जाके स्टॉप हो गई। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, तो कार का डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये लेंथ पता करना है हमको कि ये लेंथ कितना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चूंकि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि फिलिंग के लिए थोड़ा सा इससे बड़ा फिगर बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि कार गई ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे चली गई, और फिर यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इनिशियल से फाइनल कितना हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली
कि मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से ये क्या है, 2 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर को नीचे इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया। ये आपका यहाँ से 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस क्या है 4 और ये डिस्टेंस है 2। अब ये जो है ये वेक्टर 0.5 किलोमीटर वाली जो वेक्टर है, इसको कहिए 0.5 किलोमीटर वाली जो वेक्टर है, इसको यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि 500 मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदले थे, हम जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वहीं रहता है और डायरेक्शन भी वहीं रहता है। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट जो है ये है, ये। अब इसका मान निकाल देना है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 2 + 4 = ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ लंबाई है 2 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ लंबाई है कितना, 4 किलोमीटर। जोड़ देने के बाद ये क्या हो गया, ये आ गया 6 किलोमीटर और ये है 0.5 किलोमीटर। अब पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको लगा देते हैं। ये तो 90 डिग्री है, तो एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, एक को बेस मान लीजिए, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हमें हाइपोटेनियस ही निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मान दे दीजिए ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है, ए सी। मैग्नीट्यूड ही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड मांग रहा है। डायरेक्शन तो हम लोग देखिए लिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर राशि, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो एसी के लिए कैसे काउंट करेंगे, एसी के लिए काउंट, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको आगे हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, AC = ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 0.25, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसका मान दरअसल कितना हो जाएगा, 36.25। अब इसका स्क्वायर रूट करके निकाल देंगे, ठीक है। जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये जो काम है मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकाल के अपना डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर लीजिएगा। तरीका यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको आप लोग भली भांति समझ गए। एक बेसिक कंसेप्ट है कि मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसका पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया इसको, तो इसकी
जितनी मैग्नीट्यूड थी उतनी ही है और डायरेक्शन भी वही है। ऐसे फील के लिए मैं इससे बड़ा बना दिया हूँ, दोनों की लंबाई एक ही है तो वेक्टर वही रहा। तो इसमें यही बेसिक कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको मिटाएंगे तब क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक कैरम बोर्ड 4 फीट गुना 4 फीट स्क्वायर शेप में है, हैज द क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द striker move to the front edge, rebound and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge, from the front edge to the hole, and the center to the hole. कैरम बोर्ड आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पे मैं ड्रा भी कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये स्क्वायर शेप है, ठीक है, स्क्वायर शेप है तो इसकी जो लंबाई है फोर फीट है और ये भी लंबाई कितनी है, 4 फीट है। ये भी लंबाई कितनी है, 4 फीट है और ये भी जो लंबाई है आपका कितना है, 4 फीट लंबाई है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। अब कैरम बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ जो होता है वो होल होता है, यहाँ भी क्या होता है, होल होता है, यहाँ भी क्या होता है, होल होता है, यहाँ भी क्या होता है, होल होता है। ठीक है, बीच में ठीक सेंटर पॉइंट पे इसके सेंटर पॉइंट यहाँ रखिए, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे क्वीन है। अब मान लीजिए कि स्ट्राइकर है जिससे स्ट्राइकिंग किया जाता है, तो अगर उसका फिगर बनाना है तो यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ से स्ट्राइकर से स्टिकिंग किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो क्वीन है यहाँ आ गई,
डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद ये होल में चली गई, ठीक है। तो जब ये सेंटर पॉइंट है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की लंबाई की बात करें हम, तो ये 2 फीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या है, ये 4 फीट है। पूरा जो है ये 4 फीट है। मान लीजिए इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये जो लंबाई हुई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हुई, ये 4 फीट हो गई। अब यहाँ से सीधे ये लंबाई हो गई, वो क्या हो गई, 2 फीट हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया गया कि इसको मिला दिया गया, सेंटर से सीधे मिला दिया गया, ठीक है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे इसको आप मिला दीजिए। चलिए, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो गई, ये भी 2 फीट हो गई, 2 फीट। चूंकि ये भी क्या है, सेंटर से है। पूरी अगर 4 फीट है, यहाँ सेंटर है, तो सीधे ये 2 फीट हो गई। मान लीजिए स्ट्राइकर को यहाँ स्ट्राइकर आया, तो जितने एंगल से यहाँ आया, उस एंगल को थीटा मान लीजिए, तो उतने ही एंगल से ये लौटेगा। अब इस लंबाई को मान लीजिए x, तो ये जब सेंटर पॉइंट है, जैसे कहने का मतलब ऐसे भी मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ 2 फीट है, तो नीचे वाली भी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 फीट हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई 2 फीट हो जाएगी। अब जब ये सेंटर पॉइंट है, इसको मिलाया गया, तो पूरा ये 4 फीट है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 फीट हो जाएगी। आधी लंबाई हो जाएगी, इधर भी आधी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये x है यहाँ तक, अब पूरा है 2, तो मैं पूछूं कि केवल इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो 2 माइनस एक्स, 2 में से x घट जाएगा,
अब चलिए इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, P मान लीजिए, और नाम भी दे दीजिए A B, ठीक है, C D E F G। ये 2 फीट है यहाँ से यहाँ की लंबाई, बता चुके हैं कैसे है। अब तब चलिए इसके ऑप्शन पे विचार कीजिए। कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है, फ्रंट एज ये होगा, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है कि ये लंबाई कितनी होगी। यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर टू, मतलब फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज ये हुआ, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ACD में विचार करते हैं। देखिए किसमें, ACD में। तो इसके लिए हम अगर tan थीटा लिखें, तो tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये x परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो गया, 2। ठीक है, अब एक दूसरी चीज है कि थोड़ा सा बड़ा वाला ट्रायंगल में विचार करते हैं। ये जैसे जैसे मार्कर घुमा रहे हैं, ये वाला बड़ा वाले में, तो बड़ा वाले के लिए अगर हम tan थीटा लिखें, यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल, छोटा वाला था ना, छोटा वाले का नाम था ACD, और यहाँ बड़ा वाले का नाम है इन ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, AEF। ऐसे लिख दीजिए इन ट्रायंगल AEF। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम tan थीटा लिखना चाहें, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, ये तो सेंटर पॉइंट है पूरा, यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, तो ये आधा 2 फीट और ये आधा 2 फीट, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया 4 फीट, और परपेंडिकुलर हो गया 2 माइनस एक्स बाई बेस, बेस हो गया 4 फीट, 4 लिख दिया। अब 1 और 2 पे विचार करेंगे, तो ये भी tan थीटा के बराबर है, ये भी tan थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x/2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4, ये भी tan थीटा के बराबर है, ये भी tan थीटा के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो आगे जो हल करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज x इधर आया तो 3x इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2/3। चलिए इसका तो मान निकाल लिए हम लोग, x का मान निकाल लिए, ये जो है x की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई, 2/3। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए इतना मिटाएंगे जगह नहीं है।
अब चलिए, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, यानी कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में हमको हाइपोटेनियस ज्ञात कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसके अनुसार क्या होता है, उसके अनुसार AD हाइपोटेनियस है तो अंडर रूट, मान लीजिए बेस का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर कर सकते हैं। ये AC का स्क्वायर CD का स्क्वायर बराबर AD इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, तो AC कितना है, 2 फीट है, तो 2 का स्क्वायर। CD कितना है, CD का मान क्या निकाले हैं, x बराबर 2/3, यही CD है, तो 2/3 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4/9। अगला बार इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/9। अगला बार 2 बाहर निकाल दीजिए, 4 बाहर निकला तो 2 आ गया, ये क्या हो गया, 9 LCM 10/9 हो गया ये, ठीक है। अब कहने का मतलब कि 1/9 को बाहर निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3 और 10। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। मतलब ये जो मान निकाले हम, क्या निकाले, ये निकाल दिए AD का, तो एक का तो उत्तर मिल गया। अब दूसरा कह रहा है कि फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, तो फ्रंट एज ये है, यहां से ये होल का, तो फ्रंट एज से होल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, AE है, तो उसके लिए हमको बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब जगह नहीं है तो इसको मैं मिटाऊंगा, देख लीजिए। तो अब जो चलेंगे वो बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्या है उसका नाम, AEF, AEF। इसमें हाइपोटेनियस का मान निकाल देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा फ्रंट एज से होल तक। तो AE इक्वल टू अंडर रूट, इसमें भी पाइथागोरस वाला लगेगा, EF स्क्वायर जोड़ AF स्क्वायर, EF स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, चूंकि ये तो हाइपोटेनियस हो गया। चलिए, EF का मान क्या है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस AF का मान क्या है, AF पूरा क्या है, 4 है, 4 फीट, तो ये 4 का स्क्वायर। x का भी मान निकाल चुके हैं, x बराबर 2/3, तो इसमें दे देंगे 2 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे आगे, तो हल करने पे क्या मिलेगा,
इसको अंदर करेंगे तो 3, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16, 4/3 का स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा 16/9 प्लस 16। अगर 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1/9 प्लस 1। अगली बार 16 को बाहर निकाल देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इधर एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 10/9 हो जाएगा। इसका अगली प्रक्रिया करेंगे तो 1/9 को बाहर निकालेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 10 आ जाएगा। तो इतना फीट जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से ई का। ठीक है, तो अब लिख देंगे ए बराबर 4/3 अंडर रूट 10 फीट। ये फीट है। तो इस तरह से दूसरा का भी उत्तर मिल गया, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल 4/3 अंडर रूट 10 फीट। ठीक है, अब तीसरा निकालना है कि फ्रॉम द सेंटर टू द होल। इसको देख लीजिए फिर मिटाएंगे। अब जो निकालना है वो क्या निकालना है, फ्रॉम द सेंटर टू द होल। तो सेंटर क्या है, ये है, और होल यहाँ है। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 फीट है। ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 2 फीट है, और ये भी सेंटर से आके यहाँ मिला है, तो ये भी यहाँ से यहाँ की लंबाई 2 फीट है। ये हाइपोटेनियस हो गया। तो एक तरह से ये आइसोस्केलेंस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का मान निकाल देते हैं, तो निकाल देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, इसके लिए ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, DEG। हाइपोटेनियस क्या है, D इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही पाइथागोरस वाला लगाएंगे। मतलब EG का स्क्वायर जोड़ GD का स्क्वायर। तो EG भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और GD भी क्या है, 2 है। मतलब ये अंडर रूट 4 + 4 यानी कि अंडर रूट 8 हल करने पे आ जाएगा 2√2। ये तो समझ आ रहा है ना कि अंडर रूट 8 है, तो इसको क्या करेंगे, 4 × 2 अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर रहेगा तो 2√2 आ गया। तो तीसरा का भी उत्तर मिल गया कि फ्रॉम द सेंटर टू द होल इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इतना फीट हो गई।
मतलब कि डी ई इक्वल टू 2√2, ठीक है, फीट। तो तीसरा भी हो गया कि फ्रॉम द सेंटर टू द होल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ।